नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेटा अब्बास अंसारी तो मऊ से चुनाव जीत गया, लेकिन जैसे ही योगी 2.0 का आगाज हुआ, चौतरफा शिकंजा कसने लगा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ ले जाने को लेकर के रात भर कवायद हुई। उसमें ऐसा लगा जैसे मुख्तार के जान पर ही बन आई। इसी दौरान यानी कि चुनाव में जब अब्बास अंसारी ने हिसाब किताब बराबर करने का बयान दिया तो उस वक्त मामूली धाराएं लगाई गई, लेकिन जैसे ही योगी 2.0 का आगाज हुआ 153 ए धारा बढ़ा दी गई और अब्बास अंसारी शपथ तक नहीं ले पाया, भागा भागा फिर रहा था बेटा। हाई कोर्ट ने अब जाकर के राहत दी है। इसी कड़ी में तीसरी कार्रवाई एम्बुलेंस प्रकरण में हुई, जिसमें गैंगस्टर एक्ट 13 जनों पर लगा दिया गया और अलका राय, एसएन राय समेत 13 जो है उसमें अभियुक्त है, जिसमें कि मुख्तार अंसारी भी है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अलका राय और एसएन राय को। एक और कार्रवाई हुई कि पत्नी अफसा अंसारी और उनके दोनों सालों को लेकर के नोटिस चस्पा किया गया कि सरकारी ज़मीन पे गोदाम बनाया। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि ईडी जल्दी ही दोनों बेटों पर शिकंजा कसने वाला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्तार की बीवी अफसा अंसारी साले अतीक रजा व अनवार के नाम से विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए गाजीपुर और मऊ में कई नियम विरुद्ध काम किए गए। मऊ में ग्राम पंचायत की जमीन पर एक कोल्ड स्टोरेज बनवाया गया, जिसे किराए पर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को दिया गया। अवैध ढंग से बने कोल्ड स्टोरेज के जरिए भारत सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर ईडी ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग केस पिछले साल दर्ज किया था। लखनऊ समेत अन्य जिलों में दर्ज अन्य मुकदमों को भी ईडी ने अपने केस में इस्तेमाल करते हुए छानबीन शुरुआत की। इसी दौरान पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर आने वाली कुछ रकम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के बैंक खातों में भी पहुंची। उनके नाम पर भी मऊ व गाजीपुर में चल व अचल संपत्ति है। अब उन संपत्तियों और बैंक में जमा पैसे के संबंध में ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इससे पहले नोटिस भेजने की तैयारी है और बेटों का बयान लेने के बाद मुख्तार के सहयोगियों व कंपनी से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ करते हुए जानकारी जुटाने की कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पे चौतरफा शिकंजा कसता ही जा रहा है। चुनाव के दौरान हुई बयानबाजी भी कहीं न कहीं काम कर रही है और आग में घी का काम कर रही है। देखते हैं कि ये जो शिकंजा कसने की कार्रवाई है कब तक चलती है और कहां जा कर के खत्म होती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।